ये बात कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महान व्यक्तित्व, जो महान व्यक्तित्व है रतन टाटा, उनका क्या अप्रोच होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हम आज वही डिस्कस करेंगे। उनका क्या अप्रोच होता, क्योंकि एक्चुअली जो मेन कोटेशन है इसमें, वी टेक द डिसीजन देन वी मेक इट करेक्ट। इस धरती में कोई भी करेक्ट डिसीजन नहीं होता है, वो डिसीजन को करेक्ट करना पड़ता है। वो डिसीजन को करेक्ट करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। आज जितना भी बच्चे हैं वो चाहते क्या है, कोई भी काम शुरू करता है कोई फिनिश नहीं करता है। जो आपने खुद को भी किसी के लिए भी वादा किया, खुद के लिए भी वादा किया, कोई पूरा नहीं करता है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम वही है कि आपको छोड़ने का आदत आ चुका है। कोई भी काम शुरू करते हो उसको फिनिश नहीं करते हो। बचपन से ये जो छोड़ने का आदत है, ये आपको सब कुछ छुड़ा देगा। जैसे कुछ बच्चे कहता है मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूं, उसमें मेरा जिंदगी खराब हो गया। जिंदगी तुम पढ़ के खराब नहीं कर सकते, ना पढ़ के जरूर खराब होगा। अगर तुमने मैकेनिकल में एंट्री किया तो मेक इट परफेक्ट। आप अगर मैकेनिकल नहीं लेके कंप्यूटर लिए हो तो मेक इट परफेक्ट। ऐसा नहीं होता है कि डिसीजन लेने के बाद हम सोचते रहे कि वो डिसीजन मैंने सही लिया कि गलत लिया। अगर हम ये बैक सोचते जाएंगे तो वो डिसीजन हमेशा गलत निकलेगा। जब भी आपने एक डिसीजन लेके उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं करेंगे, ये 100% है। आज तक दुनिया का कसूर रही है कि कोई बंदा किसी भी काम के लिए अगर उसने शुरुआत किया और रास्ते में छोड़ दिया, ये आदत जिसका है उसको चाहे कहीं भी किसी भी फील्ड में भेज दो, वो फेल्योर करा के रहेगा। ये बात होता है छोड़ने का। और ये भी ध्यान रखे, आज तक इस धरती में किसी को इस नाम से नहीं जाना जाता है कि किसने वो काम शुरू किया था। जो काम फिनिश करता है उसी का नाम पे दुनिया चलता है। कितना लोगों ने ऐसा, कितना फील्ड है जहां पे एक्सीलेंट वर्क किया है और उसके बाद उसका सक्सेस मिला है, लेकिन जिसको भी सक्सेस मिला है उसने छोड़ा नहीं। ऐसे ही अमिताभ बच्चन जी को बोला गया था कि तुमने जो है कैसे इतना अच्छा डायलॉग बोल लेते हो, कैसे बोल लेते हो। बोले इसके पीछे मैंने 30 इयर्स मेरा जिंदगी का दिया हूं, तो क्या हम परफेक्ट नहीं हो पाएंगे? तो कुछ लोग होता है नहीं, हम चेंज ही करते जा रहा है। ये डिसीजन लिया गलत हो गया, वो डिसीजन, वो छोड़ू है, छोड़ता रहता है। इसलिए जब आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे गेट एग्जाम देना है, मुझे पीएसयू निकालना है, तो आपको डिसीजन में डाउट नहीं करना है कि मुझे आईआईटी जाना है, मुझे आईआईएससी जाना है, मुझे इसरो में जाना है, मुझे डीआरडीओ में जाना है। एक बार अगर व्रत ले लिया, एक बार अगर डिसीजन ले लिया, उसके बाद सोचना नहीं है कि वो डिसीजन सही था कि वो डिसीजन गलत था। आप वो डिसीजन को करेक्ट कैसे करें, उसके लिए क्या स्टेप्स है वो देखते हैं। सबसे पहला है डिसिसिवनेस इज द की। जो आप एग्जाम सिलेक्ट करें, पहले तुमको गेट देना है, आईएएस देना है, पीएसयू जाना है, इसरो जाना है, डीआरडीओ जाना है, कौन सा एग्जाम के लिए आप तैयार कर रहे हो, पहले आप सिलेक्ट करो। एक बार सिलेक्ट कर लिया मतलब कर लिया, उसके आगे कुछ सोचना नहीं है। फिर उसके अकॉर्डिंगली स्टडी मटेरियल लो, उसके अकॉर्डिंगली स्टडी प्लान करो कि मेरा कितना दिन अवेलेबल है, कितना मंथ अवेलेबल है, कितना ईयर अवेलेबल है इस एग्जाम के लिए, एंड उसके अंदर में कैसे मैंने स्टडी मटेरियल को खत्म करूंगा उसका प्लान बनाएं। कौन कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ूंगा उसका प्लान बनाएं। ऐसा नहीं होता है कि आपने डिसीजन भी लिया है और आप सोचते रह जाए कि होगा नहीं होगा। एंड सेकेंड थिंग, ये मैंने सारा बात कर रहा हूं रतन टाटा का अप्रोच से, मेरा खुद का अप्रोच ये नहीं है। ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, कोई भी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद से लेना सीखो।
तुम्हारा स्टडी नहीं हो रहा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जैसे आप खुद को जिम्मेदार ठहराओगे, कैसे मैं स्टडी शेड्यूल बनाऊं, जिस तरह से मैं कर पाऊं, तो वो जैसे ही आपको आएगा तो हमारे पास आ जाएंगे और हम आपको बता देंगे ये करना है, ऐसे करना है। और जैसे वो फॉलो करने लगेंगे, आपको दिख जाएगा कि आपका स्टडी प्लान काम कर जा रहा है, आपका प्रैक्टिस प्लान काम कर जा रहा है। पहले अगर आप दुनिया को दूसरे को ठहराते जाएंगे, इसलिए ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी हमेशा खुद के ऊपर लेना सीखो। लेकिन कभी भी कोई काम जो हम पहले शुरू करते हैं, उसमें कभी सोचते भी नहीं है, सोच भी नहीं पाता है कि इसमें कितना प्रॉब्लम आएगा और क्या क्या हमें बीच में एडाप्ट करना पड़ेगा। देखो ऐसा होता है, वर्ल्ड इज चेंजिंग टू फास्ट। अगर हम एडाप्टिव नहीं होंगे तो हम लोग भी फेज आउट हो जाएंगे। धीरे धीरे जिस तरह से सिचुएशन चेंज होता जा रहा है, जिस तरह से एग्जाम पैटर्न चेंज होता रहा है, जिस तरह से एग्जाम का रिक्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है, आपको भी उस तरह से चेंज करना है। तो जिस टाइम में आपने शुरुआत किए थे, अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा है, पता करो कि कौन सा प्लान से होगा और वो प्लान लगाओ, एडजस्ट करो आपका प्लान। अगर आपने 2 घंटा पढ़ने का पहले वादा किए थे, हो नहीं पा रहा है, एडजस्ट कि क्या करने से होगा, तो एडजस्ट करें। ठीक है, जो स्टडी का मेथड्स है, जो आप पहले स्टडी मेथड अप्रोच लिए थे, उससे अगर नहीं हो रहा है तो अप्रोच चेंज करें। लगातार आपका प्रोसीड्योर चेंज करता रहना है, अप्रोच चेंज करता ना है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी चैलेंजेस आता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, रिवीजन नहीं हो रहा है, जो चीज नहीं हो रहा है, क्या करने से होगा वो लेके आइए। मतलब आपका एडाप्टेबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही जरूरी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, शुरू से एंड तक जब तक आपका डिसीजन सही साबित नहीं हो जाता है, तब तक एक्टिवली शेपिंग योर लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। जो आपको टेस्ट देके, टेस्ट के माध्यम से और मॉक टेस्ट के माध्यम से, इसके माध्यम से आप अपना जो लर्निंग है उसका लेवल को आप करें, उसका परफॉर्मेंस को आप करें। तो जैसे ही आपने प्रोएक्टिव अप्रोच लेंगे तो उसके बाद ये हो जाता है। जितना भी लोगों ने आज तक कॉम्पिटिटिव क्वालिफाई किया है, मेरे अंडर में पढ़ के एटलीस्ट अभी तक 1 लाख स्टूडेंट तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये दलदल पार कर चुका है। और जिसका भी हम देख रहा है, उसका अगर स्टोरी, जो उसका जो सक्सेस स्टोरी देखता है, उस सक्सेस स्टोरी में हमें दिख रहा है कि ये सारा फीचर उसके पास था। एंड किसी ने कम टाइम में किया, किसी ने ज़्यादा टाइम में किया, लेकिन कर दिया। तो ये जो चीज़ है, अगर आप करना चाहते हैं तो हमने देखा, आपने देखा, खुश रहो कोड आपको यूज़ करके अनअकैडमी में 60% डिस्काउंट के साथ आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। दिस इज द QR कोड, डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड खुश रहो है। एंड ये आपका आइकॉनिक है, ये आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइकॉनिक बैच में ज़्यादा सीट नहीं है, तो इसलिए अगर आपके पास होगा 1-2 सीट तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस नंबर में मैसेज करें, अगर आइकॉनिक होगा तो हम बता देंगे, नहीं होगा तो आपको दूसरा बैच में, नॉर्मल बैच में ज्वाइन करा देंगे। टेलीग्राम चैनल में आप जो है ज्वाइन करें, क्योंकि हमेशा हमारा चलता रहता है उसमें डिफरेंट एवरी डे हम वहाँ पे क्विज कराते रहते हैं। ये आपका 15 to 20 आपका चल रहा है हमारा ये। इसमें आपका मेगा इग्नाइट सीरीज, गेट इग्नाइट सीरीज, विजय बैच है, जुनून बैच है, जूनियर बैच है, प्रयास बैच है, विकास बैच है, विकास प्रो बैच है, नक्षत्र बैच है, टेस्ट सीरीज है, चंद्रयान बैच है, अभ्यास बैच है। आपका टेस्ट सीरीज जैसे फ्री में मिलता है, ये आपका आइकॉनिक बैच है और मेंटरशिप मिलता है। तो यू कैन सी दैट इज अ प्रोसीड्योर इज वेरी सिंपल। आपको ज़्यादा कुछ अभी करने का मैं नहीं बोलूँगा। एक नंबर आपको सेव करना है और उसमें व्हाट्सएप कर देना है। जो कुछ भी आपको प्रिपरेशन का रिलेटेड चाहिए, ये आपको मिल जाता है। एंड उसके बाद एग्जीक्यूट खुद को करना है। और वो रतन टाटा का बात याद रखे, डिसीजन लेने के बाद सोचना नहीं है कि ये डिसीजन मैंने सही लिया गलत लिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद सोचना नहीं है कि मैकेनिकल पढ़ के मेरा खराब हो गया। आप ना पढ़ के जिंदगी खराब कर सकते हो, मैकेनिकल पढ़ के जिसको मैकेनिकल आता है उसको कभी जिंदगी खराब नहीं होता है। जिसको मैकेनिकल नहीं आता है उसका जिंदगी जरूर खराब होता है।